चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ और इस तस्वीर आप देखेंगे तो कहेंगे कि आप क्या किसी खेत में खड़े हैं, किसी धान के खेत में खड़े हैं। तो आप देखिए, पहले तस्वीर देखिए और समझिए कि आखिर मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ क्या ये धान का खेत का है, धान की नर्सरी का तस्वीर है या फिर कुछ और है। तो ये देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं चारों तरफ हरा हरा आपको दिखाई दे रहा होगा, धान के पौधे लहलहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। प्रशांत, इनको जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से जो धान के जो पौधे हैं यहाँ पे लहलहा रहे हैं। देखिए ये इतना बड़ा हो गया है कि अगर इसको धान को उखाड़ कर इसका नर्सरी अगर धान का है वहाँ से निकाल कर इसको अगर खेत में रोपाई किया जाए तो रोपने लायक के धान हो चुका है। लेकिन ये जो धान आप देख रहे हैं किसी खेत का नहीं है, बल्कि ये धान जो संग्रहण केंद्र है समर्थन मूल्य में जो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदा गया है वहाँ खुले में धान किस तरीके से पड़ा हुआ है चारों तरफ की। पहले आप तस्वीर दिखाइए और जितना आपको ब्लैक ब्लैक जो तिरपाल आप दिखाई दे रहे होंगे ये सब धान खराब हो चुके हैं जिन्हें ढक कर बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन धान को इतना तेज बारिश हो रहा है कि खुले आसमान के नीचे है, इनको बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। और जो धान है उनकी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो धान है वो खराब हो चुका है। देखिए ढेर है, आप देखेंगे कितना खराब धान हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद धान का जो उठाव है वो तेजी से नहीं हो पा रहा है। सरकार ने बहुत कम रेट पर नीलाम कर दिया है धान को, लेकिन बारिश की वजह से ये जो नीलामी के बाद भी धान का जो उठाव है वो नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि धान लगातार यहाँ पर खराब हो रहा है। देखिए आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए बोरे ही सड़ चुके हैं, बोरे सड़ चुके हैं और धान पूरा खराब हो चुका है। धान के जो बोरे हैं उनका ब्लैक रंग हो गया है, धान जो है पूरा काला हो गया है। मेरे हाथ पर आप देखेंगे तो ये सब धान खराब हो चुका है। ऊपर को दिखाइए प्रशांत, किस तरीके से पूरा धान जगह जगह इसी तरीके से सड़ रहा है, खराब हो रहा है और धान जमीन पर गिर रहा है। और दूसरी तरफ यही वजह है कि पूरा जो कैंपस है, जो पूरा परिसर है, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। जैसे ही आप नीचे को देखना शुरू करेंगे आपको चारों तरफ हरा हरा दिखाई देने लगेगा, ऐसा लगेगा मानो आप किसी खेत में पहुंच गए हों। लेकिन ये खुशहाली की हरियाली नहीं है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार की, बहुत बड़े अव्यवस्था की, बहुत बड़े करप्शन का ये पूरा तस्वीर आप देख रहे हैं। अगर आप अरबों रुपए का धान खरीदते हैं तो उसका भंडारण करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि आखिर हम करोड़ों का धान खरीद रहे हैं तो उसको रखेंगे कहाँ। तो ये तमाम चीज़ों का प्लानिंग नहीं हुआ, यही वजह है कि इस तरीके से धान सरगुजा में बर्बाद हो रहा है। धान संग्रहण केंद्र में जो मजदूर हैं वो जो बोरे खराब हो चुके हैं उस धान को अच्छे बोरों में पलट रहे हैं, डाल रहे हैं, भले धान खराब हो गया है। इन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। दादा ये बताइए, जो धान खराब हो गया है कैसे कर रहे हैं आप लोग? उसको जैसे नया बोरा जो आया है उसमें पलटी कर रहे हैं। अच्छा, उठा के। अच्छा, तो धान तो खराब हो गया है ना, तो अच्छा जो है उस धान को रख रहे हैं बोरे में। अच्छा, डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितना बोरा लगभग पलट चुके हैं आप लोग अभी तक? तो गिने तो नहीं है, मतलब रोज कितना बोरा पलटते होंगे लगभग? नहीं गिनते हैं, 300-400 रोज। कितना दिन से पलट रहे हैं? हम लोग कभी 3 महीने से बोरा पलट रहे हैं। अब सोचिए, हर रोज 300-400 बोरा पलट रहे हैं और 3 महीने से बोरा जो खराब धान हो गया है बोरा उसको पलट रहे हैं। तो ये खराब कैसे होगी धान है? पानी की वजह से हो से। हाँ, तो पानी कैसे अंदर कैसे तिरपाल न लगे रही? तिरपाल रही तो पानी, अब कोई तिरपाल फूटा रही, कोई ऐसा कट गई रही, मतलब तिरपाल सही नहीं रही। सही नहीं रही। सब कहा है कि जैसे कि मान के चला कि वो तिरपाल है ना, हाँ, तो में अंदर में थोड़ा नमी आ जाए, हाँ, तो वो में से जली से हाँ, धान है। तो ये तो लगा था चारों तरफ देख के ऐसा लगा थे कि कोई खेत वेत में पूरा रोपा लगाई है। हाँ, वो टाइप का तो होगी से। अब क्या करी है, तो है ना, रोपा से भी बढ़िया दिखत है। दिशत तो है। तो ये देखिए जो दीदी धान भर रही हैं, क्या नाम है दीदी आपका? मोर नाम सहालो है। ये सहालो दीदी हैं। देखिए जो धान भर रही हैं ये धान है। अगर ऐसा धान कोई किसान बेचने के लिए समिति में ले जाए तो वापस नहीं खरीदी होता है क्योंकि धान खराब है। लेकिन यहाँ सिस्टम की लापरवाही से अगर धान खराब हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। ये देखिए, ये कच्चा धान पूरा मेरे हाथ पे देखिए ना, ये कच्चा धान है, अंकुरण हो रहा है इसमें और इसे बोरे में भरा जा रहा है किसी तरीके से ताकि ये यहाँ से चला जाए। ये धान कैसे खराब होगी पूरा इतना? ये पानी की वजह से है ना? तो पूरा पानी जमा होगी से? हाँ, पानी जमा होगी से। अच्छा, तो बहुत बड़ा नुकसान है ना? नुकसान तो है। तो तुम्हें तो धान लगा था ना? लगा थी ना। तो बताओ, अन्न का इज्जत ही कसो? तो कहाँ बताएं, यहाँ तूफान भी आया था। हाँ, तिरपाल उड़ गया। हाँ, इसके बाद भीग गया कुछ, पूरा तिरपाल उड़ गया, भीग गया, सब कुछ खराब हो गया, फिर ढके, लेकिन कोई काम का नहीं रहा। मतलब कुल मिलाकर, प्रशांत इधर को दिखाइए, ये कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये जो धान आप खराब देख रहे हैं चारों तरफ,
तिरपाल के भरोसे आप खुले आसमान में कई कई महीने तक धान को इस तरीके से नहीं रख सकते। इसके लिए कम से कम शेड का निर्माण होना चाहिए। जितना तिरपाल खरीदी में पैसे खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए तिरपाल खरीदी में, जो ब्लैक तिरपाल आप देख रहे हैं, कैप कवर जिसको कहते हैं, इसकी खरीदी में जितना भ्रष्टाचार किया जाता है, अगर इसी के बजाय अगर शेड का निर्माण कर लिया जाए तो शायद ऐसी स्थिति ना बने। क्योंकि अगर शेड अगर बने होते यहाँ पर, भले पैसे एक बार खर्च होते, लेकिन कम से कम ये जो लाखों करोड़ों के जो धान खराब हो रहे हैं वो तो सुरक्षित रहते। यहाँ पर धान संग्रहण केंद्र है और ये बोरा है, 40 किलो का बोरा रहा होगा। ऐसे हजारों बोरे यहाँ पे पड़े हैं, किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। देखिए, आप तस्वीर दिखाना चाहूँगा, प्रशांत दिखाइए। ये बोरा है और यहाँ पर पूरा क्या उगाया है, अंकुरण हो गया है। तो कितने बड़े बड़े धान यहाँ पर देखिए ये हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रोपाई से भी इसका, ये बताइए कितना बड़ा है धान। आप खेत में जब जाते होंगे तो इससे बड़ा धान को नहीं लगाते हैं। यही साइज होता है कि नर्सरी से उखाड़ कर उसको लगाया जाता है। और यहाँ पर करोड़ों का धान इसी तरीके से पौधा का शक्ल ले लिया है, पौधे हो गए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे पौधे दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ बड़े बड़े पौधे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। और ये बर्बादी की तस्वीर है, और इसलिए बर्बादी की तस्वीर है क्योंकि सरकार किसानों का एक एक धान का दाना खरीदने का तो दावा कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं, लेकिन उस धान का हश्र क्या हो रहा है आप देखिए ना। एक तरफ ये धान खराब हो रहा है, दूसरी तरफ इसमें अंकुरण आ रहे हैं, तीसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से पौधे बड़े बड़े हो रहे हैं। और आप जहाँ जहाँ तक देखेंगे, प्रशांत उधर का एक नज़ारा दिखाइए कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कोई खेत का क्यारी है, वो देखिए। और चारों तरफ धान ही धान दिखाई दे रहा है, पूरा पौधा ही पौधा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसानों ने या तो वहाँ पे रोपाई किया है या उन्होंने नर्सरी तैयार किया है धान का। तो ये बदहाली की तस्वीर है, लापरवाही की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस साल लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का जो धान है, ये जो संग्रहण केंद्र देख रहे होंगे आप, दूर दूर तक देख रहे होंगे, जो तिरपाल ढका हुआ दिख रहा होगा, ये तिरपाल भी कोई काम के नहीं रह गए। क्योंकि इतनी बारिश हुई कि सब फट गया, टूट गया, और पूरा जो पानी है धान के अंदर आ गया और हर जगह अंकुरण ही अंकुरण हो गए, पौधे लहराने लगे। ऐसा लगा जो कोई खेत हो। अब इसका उठाव हो रहा है, लेकिन अभी भी 60% धान का ही उठा हुआ है, 40% धान का उठाव नहीं हुआ है। तो ये तस्वीर यहाँ की है। लेकिन दूसरी तरफ जो मजदूर हैं, किस तरीके से पीछे यहाँ पर देखिए, प्रशांत दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो खराब बोरे हो चुके हैं, जो बोरे सड़ चुके हैं, उन बोरों में बदलाव कर रहे हैं, दूसरे बोरों में उस धान को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धान तो अंदर खराब हो चुका है, लेकिन जो मिलर हैं या फिर जो जिन्होंने धान को नीलामी में खरीदा हुआ है, वो इस धान को खरीदना चाह रहे हैं, खरीद के ले जाने उनकी मजबूरी हो गई है। क्योंकि अगर इस धान को नहीं ले जाएंगे तो सरकार को उन्होंने पहले ही अनुबंध करके रखा हुआ है। यही वजह है कि देखिए किस तरीके से फटा बोरा कितना फट चुका है, देखिए। और जो धान है उसकी क्वालिटी देखिए किस तरीके से पूरा काला हो गया है, अंकुरण बोरों में दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ की है। और ये तस्वीर सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब वादा किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कि धान का एक एक दाना जब खरीद लिया जाएगा, तो तब हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप धान खरीद रहे हैं, सरकार के पैसे से धान खरीद रहे हैं, आम आदमी के पैसे से धान खरीद रहे हैं, तो उस धान का सही इज्जत होना चाहिए, धान सही मूल्य पर बिकना चाहिए, धान का संग्रहण सही तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है। अगर ऐसा धान कहीं पर रखा गया है तो उसे भविष्य में आने वाले सालों में ना रखा जाए। ये बहुत बड़ा संकेत है भ्रष्टाचार का, बहुत बड़े गड़बड़ी का। क्योंकि कई बार कम मात्रा में धान खरीदा जाता है और क्या कह दिया जाता है कि धान तो खराब हो गया, लेकिन उतनी मात्रा में धान खरीदी हुई नहीं होती है, उतनी मात्रा में संग्रहण केंद्र में धान पहुंचा नहीं होता है। तो कुल मिला के करप्शन का ये बहुत बड़ा राज है। इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी लापरवाही किसके द्वारा की जा रही है और इस मामले में पूरी क्या कार्रवाई होगी, आने वाला ये वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।